कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। तो जो शेर बोला जा रहा है वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है कि मेरे बोलने से उनका तख्त हिल रहा है। आप मुझे कोई काम बता दें सिवा कंट्री में डिवीजन करने के। 17 करोड़ गैस कनेक्शन, न जहर न शहर। 680 किलोमीटर एक्सप्रेस वे था, आज कितना है 4067 किलोमीटर। उसमें जहर भी चलता है और शहर भी चलता है। एम्स कितने थे 7, अभी कितने हैं 22। नेशनल हाईवे कितना था 25,000 किलोमीटर, अब कितना है 55,000 किलोमीटर। रेलवे लाइन 22,000 किलोमीटर, अब कितनी है 65,000 किलोमीटर। अगर धर्म और कर्म की शिक्षा को एक कर रहा है योगी तो कुछ गलत नहीं कर रहा, अगर मोदी कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। कहीं जहर नहीं है, आबाद हर शहर है। और आतंकवाद पर देखो सिर्फ कहर ही कहर है। बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर महादेव। महंगाई करे बर्बाद करे फिर भी वोट मोदी को ही दूंगा। राहुल गांधी 137 दिन बाद आते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं संसद में बोला तो समझो धरती हिल जाएगी। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है और उसमें जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उनकी 2 साल की सजा को खारिज की थी, उसके ऊपर चिड़िया ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़ कबूतरबाजी हो रही थी ट्विटर से। और बोला जा रहा था कि शेर आएगा, शेर आएगा। और एक ट्विटर पे मैसेज डाला था राहुल गांधी जी ने, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। अब सवाल के ऊपर मैं उनके सवाल के ऊपर मेरा सवाल है। 15वीं लोकसभा में एक सवाल नहीं किया इस शेर ने। 16वीं लोकसभा एक सवाल नहीं इस शेर से। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 94 सवाल। अब अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। 15वीं लोकसभा 43%, 16वीं लोकसभा 52%, 17वीं लोकसभा अब तक 53%। तो शेर की जो अटेंडेंस है, जिसे शेर बोला जा रहा है, उसकी जो चाल है वो गीदड़ से भी गई बीती है। तो जो पीछे उनके जो लोग लगे हैं, जो चापलूस लगे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। और जिस परिवार को कौन चला रहा है? गांधी नहीं, गैंडी, GANDHY, गैंडी। वो गैंडी हैं, गांधी नहीं है। उनके जो दादा थे फिरोज गांधी, वो एक पारसी थे, वो गैंडी थे। और वो जब इंदिरा गांधी जी के जो माँ बीमार थी उस टाइम उनकी सेवा करते थे, तो उन्हें प्रेम हो गया दोनों में। जब लंदन में पढ़ने गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, दोनों को प्रेम हो गया, शादी हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम अपना नाम दे देते हैं तुम्हें। तो इनको नाम दे दिया गांधी। तो वो गैंडी हैं, गांधी नहीं है। तो जो शेर बोला जा रहा है वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है। अब रही बात कि वो बोल रहे हैं कि धरती हिल जाएगी। धरती किस बात पे हिलेगी? मणिपुर पे लगता है, मणिपुर पे बोल दिया तो। उन्हें लगता है कि मेरे बोलने से उसका तख्त हिल रहा है। उन्हें लगता है कि मेरे बोलने से उनका तख्त हिल रहा है। वो तो ब्रांड एम्बेसडर है बीजेपी के प्रभु, उन्हीं के आने से तो बीजेपी का कमल दोबारा से खिल रहा है। ऐसा है? हाँ जी, तो फिर भी खिलेगा तीसरी बार? बिल्कुल खिलेगा। एक और मेरी लाइन है 2 राहुल जी के ऊपर। कुछ करना इनकी फितरत में नहीं, कुछ करना इनकी फितरत में नहीं, इन्हें तो बस माहौल बनाना आता है। अरे मोदी जी हमारे, अरे देखो जी, अरे सॉरी, मोदी जी अनपढ़ वे सके। अरे आप लोग कोई कहता है चौथी फेल, कोई कह रहा है दूसरी फेल, कोई कह रहा है नर्सरी फेल। मोदी जी बेशक आज वो अनपढ़ है, पर देश कौन चला रहा है? मोदी जी। इसलिए हम तो जी मोदी जी के भक्त हैं, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए हम तो सैल्यूट करते हैं मोदी जी को। जय हिंद, जय हिंद मोदी जी, जय हिंद। भक्ति कहाँ से आई इतनी अंधभक्ति? हमारे मन में है मोदी जी की भक्ति, हमारे मन में देश के लिए, हमारे मोदी जी देश के लिए जी। जो कुछ भी करे, महंगाई करे बर्बाद करे, फिर भी वोट मोदी को ही दूंगा। मैं तो मोदी का प्रेम भक्त। क्यों दोगे? क्यों? मैं किसी को क्यों बताऊं? मैं अपनी मर्जी वो कर रहा हूं। मैं तो जी मोदी का फैन हूं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ये मोदी के फैन हैं, अब बताइए। भाई कहते हैं 200 का, 1 मिनट आपको खबर बना ही नहीं रहे। ये बताइए पागल आदमी कौन होता है? उसको जो दिमाग में रट हो जाए वही, उसके अलावा कुछ सोचता समझता नहीं है। तो ये लोग बिना दिमाग के हैं, इनको एक शब्द मिल गया मोदी, इसके अलावा इनकी अकल काम नहीं करती है। कोई अकल का सबूत ये बताएं
कोई दिमाग का यूज बताएं, यूं बताइए देश में क्या चल रहा है। अरे राहुल गांधी भरोसा नहीं है। भैया से बात राहुल गांधी भरोसा नहीं है। नहीं, वो एक गाने पप्पू है, उसे लोग पप्पू कहते हैं और वो सच में पप्पू है। राहुल गांधी जब तो भाग गया विदेश, वो एक घटिया इंसान है राहुल गांधी, वो बिल्कुल घटिया इंसान है राहुल गांधी। वो ऐसे ये भाई कहता है 200 रुपए का पेट्रोल, बड़े भाई सुन जा, भाई कहता है 200 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा मैं लूंगा, जा रहे सर 2 सेकंड लास्ट 2000 का सिलेंडर हो जाएगा मैं ले जाऊंगा। ये वही है, ये वही है जब घर में मम्मी को कहता है ना मम्मी चाय बना दो, तो मम्मी कहती है अभी 1 घंटा पहले बनी थी, सिलेंडर का रेट देखा, फिर वहां चुप हो जाता है। ये माहौल बना रहे हैं, राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं। ऐसा है, माहौल ना तो किसी के बनाने से बनता है, माहौल जनता से बनता है। और हकीकत में आप कंट्री की पॉपुलेशन का वोटिंग हिसाब देखें तो 72% वोटर अगेंस्ट बीजेपी वोट किया है, 28% पे ये पावर में आ के चल रहे हैं। 1 to 1 वोट होती है एक के अगेंस्ट एक, तो ये कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। और अभी तक भी कानून आना चाहिए, वोट ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे ही होना चाहिए। क्या है कि वोट डिवीजन नहीं होता, इंडिया वाले हैं ये। ऐसा है, मैं किसी का नहीं, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की बात सोचता हूँ। तो ये जो है, जो ड्रामा चलाया जा रहा है देश में इतने साल से, आप मुझे कोई काम बता दें सिवा कंट्री में डिवीजन करने के या डर फैलाने के। हाँ, कोई काम नहीं किया, सारे काम कोई गिनाता हूं, सारे काम गिनाता हूँ, सारे काम गिनाता हूँ। जहर की जहां तक बात हो रही है, जहां तक बात जहर की हो रही है, 3.5 करोड़ घर जहर और शहर धर्म के हिसाब से नहीं दिए। 17 करोड़ गैस कनेक्शन, न जहर न शहर। उसके अलावा 47 करोड़ अकाउंट, न जहर न शहर। रोड पे 680 किलोमीटर एक्सप्रेस वे था, आज कितना है 4067 किलोमीटर। उस पर जहर भी चलता है और शहर भी चलता है। एम्स कितने थे 7, अभी कितने हैं 22। एयरपोर्ट कितने थे 52, अब कितने हैं 72 थे, अब कितने हैं 152। सुनिए, नेशनल हाईवे कितना था 25,000 किलोमीटर, अब कितना है 55,000 किलोमीटर। रेलवे लाइन 22,000 किलोमीटर, अब कितनी है 65,000 किलोमीटर। कांग्रेस क्या करती है, जो मुस्लिमों की साक्षरता है, लिटरेसी रेट कितना है 56%। सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। और कैसे 56% कैसे? मदरसों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनके को उनकी जो धार्मिक शिक्षा है उसको जोड़ के देखा जाता है। हमारी शिक्षा है उसको कार्मिक शिक्षा है। अगर धर्म और कर्म की शिक्षा को एक कर रहा है योगी तो कुछ गलत नहीं कर रहा, अगर मोदी कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। जहर कहाँ बोया जा रहा है दादा, कहाँ बोया? दंगे हो रहे हैं, क्या है जहर का परिणाम है? ये दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, यही जल रहा है, अभी मेवात में दंगे हुए हैं, ये जहर के कारण ही। बात में अच्छा कैसे चल रहा है मणिपुर में? कौन जला रहा है? कौन चला रहा है? ये डबल इंजन की सरकार फेल, डबल इंजन फेल, बिल्कुल पानी के तेल निकल गया इनका। मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुंचा था। मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुंचा था। उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुंचा था। उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुंचा था। बात तो साहब गंगा जमुना की करते हैं, बात तो साहब गंगा जमुना की करते हैं। एक छोटी सी पूजा का देखो कहां अंजाम पहुंचा था। अंजाम कहाँ पहुंचा भैया? जलाभिषेक का अंजाम कहाँ तक पहुंचा? अरे क्या करने गए थे? अगर इन्होंने काम करा था तो कर्नाटक में मोदी जी क्यों कह रहे थे मेरे को 91 गालियां दी, वोट दो, काम गिनवाओ ना। तुमने काम तो कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस ने 91 गालियां दी, मुझे वोट दो। बजरंग बली का नाम लो, मुझे वोट दो। काम क्यों नहीं गिनवाते? प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया, खुद अरे बैठ गए? अब तो कोई नहीं पूछ रहा ना, हिंदू जाग गया। अब हिंदू जाग चुका है, अब कोई नहीं हार रहे हैं ना। हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, भी फिर हारेंगे। 24 भी हार रहे हैं, 24 भी हारेंगे 100%। 24 भी हार रहे हैं। सब हिंदू जाग गया है, बेवकूफ नहीं बनेगा। जी एक मिनट, बोला कि जर्नलिज्म जानते हो तो डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल में क्या अंतर है? डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंस में क्या अंतर है? बोलो। बताइए। बात रखिए। एमपी जो है, एमपी प्राइम मिनिस्टर चुनता है, जनता नहीं चुनती है। एमपी प्राइम एमपी को किसने सुना? एमपी को किसने सुना?
एमपी को जनता लोकतंत्र किसे कहते हैं? फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल? व्हाट होगा? नहीं, कौन तय करेगा? राहुल गांधी को कौन आई एम नॉट अगेंस्ट द राहुल गांधी, आई एम नॉट अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र नहीं है क्या प्रधानमंत्री? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप जो है गलत चीज देख रहे हैं। मेरे सेंस दो हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है या डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ इलेक्शन? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी फॉर्म में क्या होता है? डेमोक्रेसी फॉर्म में क्या होता है? डेमोक्रेसी एमपी जनता एमपी चुनती है, एमपी प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अपना नेता चुनता एमपी नहीं, एमपीज बहुत सारे मिलके एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर। सही चीज बोलिए, सही चीज इधर सुनिए, अरे गलत बोल रहा है, गलत सही चीज बोलिए, सही चीज बोलिए, सही चीज बोलिए। एमपी तो है, एमपी चुनता है, एमपी गलत बोल रहा है। बहुत सारे एमपी मिलके चुनते हैं, कोई झूठी बोलते हैं। बहुत सारे एमपी मिलके चुनते हैं, एक बहुत सारे एमपी मिलके चुनते हैं। ऐसे हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, हाथ मारने से कुछ नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म में कहाँ है? शॉर्ट फॉर्म में कहाँ है? एक मिनट किसमें? आपने बोला एमपी चुनता है, आपने बोला एमपी चुनता है, आपने बोला चुनता है, चुनते हैं, एमपी चुनते हैं प्रभु। बहुवचन और एक वचन में फर्क समझ लीजिए। बहुवचन बोलिए, बहुवचन, बहुवचन बोलिए, बहुवचन बोलिए। सुबह छोड़िए, सुबह छोड़िए। सुनिए, मैं एक बात, मेरा एक शेर जो पहले बोल रहा था मेरा एक शेर जो पहले बोल रहा था मैं, सुनिए। इन्हें कुछ करने, एक मिनट, इनकी नहीं बनाता है। हेलो, इनकी कुछ करने की फितरत नहीं, इनकी कुछ करने की फितरत नहीं। इन्हें बस माहौल बनाना आता है, बस माहौल बनाना आता है बस इन्हें, और कुछ नहीं है। भाई मुद्दा ये नहीं है चाचा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है? नहीं, गलत बोला है। नहीं यार, मुद्दा क्या है? नहीं चाचा, मुद्दा अच्छा लगता है गुरु, क्या बात कर रहे हो अंकल जी? मुद्दा क्या है? अच्छा ये बताइए, मुद्दा क्या है? लेकिन मुद्दा क्या? गलत नहीं सुनूंगा, एक मिनट, गलत नहीं सुनूंगा। ना, आप मेरे से बड़े हैं, आपका सम्मान। एक्चुअली I.N.I की टीम के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक निश्चित नहीं है, इसलिए वो लोग माहौल बना रहे हैं कि एमपी चुनता है प्रधानमंत्री। अरे भाई, एनडीए की सरकार के पास इतना यशस्वी प्रधानमंत्री है जिसने विश्व स्तर पर भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो हमने तो चुना है, इन लोगों को चुनना है, इस नाते ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाकी अभी तक इन्होंने बात किया था जहर का, मैं बात करूंगा कहर का। कहीं जहर नहीं है, आबाद हर शहर है। कहीं जहर नहीं है, आबाद हर शहर है। और आतंकवाद पर देखो, सिर्फ कहर ही कहर है। बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर हर महादेव। आप लोग पब्लिक का व्यू नहीं ले रहे हैं। आप लोग गोदी मीडिया का ही काम कर रहे हैं, उसी के एजेंट हैं। मुद्दे बात करिए, मुद्दा बता रहा हूँ। हाँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। यूँ बताओ, नोटबंदी की देश का भट्ठा बिठाया, जो जीएसटी 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी आया। और बोलिए, कौन सा 1.5 लाख करोड़ आ गया? नंबर 2। अरे बीच में हल्ला मत मचाओ। भाई साहब, एक मिनट, आप भाई ने बोला आपने बोला 1.5 लाख करोड़ वापस आया। कहाँ वापस आया? कहाँ बैंकों में वापस आया? एक मिनट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। वापस आया? हाँ जी। जो बैंकों में आया वो कहाँ पे गया? वापसी भी हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। तो 1.5 लाख करोड़ जो यार सुन लो, बिल्कुल सुन लो ना प्रभु, बोलिए, हाँ। बोलिए। 1.5 लाख करोड़ अगर बैंकों में आया है ना, तो वो 1.5 लाख करोड़ वापस भी गया। नोट एक्सचेंज ही करके गया कि बैंक वापस गई है। तो भाई मेरी फिर आम आदमी का क्या नुकसान हुआ? मैं 500 का नकली नोट ना, जो करेंसी बंद हुई है, ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। समझ लो मेरी बात, समझ। अब ये सुनेगा नहीं, क्योंकि तेरा आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। मैं खड़ा, मैंने ये बात हुआ 500 और 1000 के नोट। ओ यार सुन तो,
तो सुन तो ले, सुन तो रहा नहीं। भाई बोलिए। 5 ये तो वो बात हुई, देखो ये तो भाई की ये बात हुई, अभी बीच में फिर बोलेगा। 500 और 1000 का बैंक में जाके मैं पुराने नोट दे आऊं और 2000 का नया नोट ले आऊं। फिर समस्या कहाँ आ रही है? ये तो आपके पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए आपके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पैसे कम। 1.5 लाख करोड़ वापस आया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसी तकलीफ एक मिनट अगर 1.5 लाख करोड़ जो बैंकों में वापस आया, इसका मतलब एक बैंड नोट बैंक में आ गए, वहां से नोट वापस चले गए, तो ब्लैक मनी तो वापस आया ना। एक मिनट, अब दोबारा एक दूसरी मुद्दा है। अच्छा, सरकार को पलटने का यही मुद्दा है और कोई मुद्दा है? ये बताइए मुद्दा क्या है? एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी देना पड़ेगा भाई को। अगर आपने 500 और 1000 के नोट बंद किए, 2000 के नोट चलाए, तो 4 साल में 2000 का नोट बंद करना पड़ गया आपको। बोलो क्यों? बोलो क्यों? मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। हाँ, भाई साहब तो बोल रहे हैं भाई साहब को जवाब, मेरे को 2000 वापस क्यों दे रहा, उसका जवाब दो बस। 2000 बंद क्यों किया, उसका सिर्फ उसी का जवाब। वो बात घुमाओ मत। चेंज था जो आरबीआई हर 5 साल